करना जा कंडा की जलूंगी। नंदी हाय हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज है बुधवार। और ये रहा कुछ पनीर, तो इसमें चलो फ्राइड राइस में डाल देंगे। मुझे कल का कुछ फ्राइड राइस है। दाल थोड़ा सा गर्म करेंगे। हेलो हाय गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम है और आज है बुधवार। टाइम करीब 6:10 हुआ है। दोनों बच्चे मेरे एक ब्रश कर रहे हैं, एक बिस्किट खाने के लिए जिद कर रहा है कि मुझे ज़्यादा बिस्किट चाहिए, और डाबा में बिस्कुट नहीं है तो वो चिल्ला रही है। तो उन दोनों ने बिस्किट खा के वो ट्यूशन चले गए और मैं अभी जा रहा हूँ मेरे काम ख़त्म करके नहाने के लिए। तो 6:15-20 हो गया कि उन लोगों ने दोनों ने निकल गए इसको ट्यूशन जाने के लिए। तो उन लोगों को ट्यूशन छोड़ के मैं जा रही हूँ नहाने। देखो ये बैठा है ये, क्योंकि उन दोनों बहुत सुबह सुबह बहुत जिद्दी करते हैं उठने के लिए और खाने के लिए और ब्रश करने के लिए, दोनों के लिए बहुत जिद्दी होते हैं। तो मैं सुबह नहा कर आ गई और रूम पे आ गई। और क्योंकि चाय पानी भी हो गया मेरा और कपड़े भी धो के जो लाई थी वो सुखा लिए। और यहाँ रूम पे क्या करना, मैं बेड ठीक से नहीं लगाई थी तो मैंने बेड ठीक कर रही हूँ। क्योंकि बच्चे जब जाते हैं तो उनका टाइम हो जाता है, क्योंकि मैं सुबह चाहती हूँ कि जल्दी नहा कर आ जाती हूँ। क्योंकि जल्दी नहाने के आने के बाद घर का क्योंकि सुबह नहाना बहुत ज़रूरी होता है कि सुबह बाहर का भी कुछ काम कर सकते हो और हाँ घर का रसोई किचन बाहर अंदर बने दोनों तरफ की काम हो जाती है। और जब तक आप नहाते नहीं तब तक ना आप बाहर का काम कर सकते हो, ऐसे किचन में नहीं बैठ सकते हो। क्योंकि किचन में जाने के लिए हमको नहाना ज़रूरी होता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं वो नहाना ना नहाना उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे घर में ऐसा होता है हम जब तक नहाते नहीं हैं तब तक हम किचन में नहीं जा सकते। तो इसलिए सुबह नहा लो तो बाहर का भी जो भी काम है वो भी कर सकते हैं और किचन का भी जो भी काम है वो भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया ना, सुबह जो पानी आ रहा है तो बाहर तो वाटर सप्लाई दे रहा है तो वहाँ से पानी भी दे रही थी पाइप से। और यहाँ पे मेरे रूम भी ठीक कर रही हूँ क्योंकि बेड लगा, क्योंकि सुबह उठते ही तुरंत मैं बेड नहीं लगाती। क्योंकि सुबह बहुत सारा काम होता है तो तुरंत उठ के बाहर का कुछ काम कर लेती, बेड में बाद में ठीक करती हूँ। तो मेरा बेड भी ठीक हो गया, रूम भी झाड़ू लगा दी। रूम को झाड़ू नहीं लगा, बेड बस ठीक कर लिया। झाड़ू में बाद में लगाऊंगा 9:30-10 बजे, क्योंकि किचन का काम ख़त्म हो जाए तो घर का सारा अंदर बाहर जो भी हो मैं झाड़ू लगा देती हूँ लास्ट में। तब तक मेरा जो काम है चलो सारू। क्योंकि उन दोनों ने जो सुबह ट्यूशन गए थे तो आने के बाद मैंने चाय तो कर ली थी, लेकिन उनको ट्यूशन के आने के बाद मैं उनको तुरंत क्या चाय बिस्किट दे देती। लेकिन आज बिस्किट ख़त्म हो गए। वो सुबह मैंने दिखाया था कि डब्बे में बिस्किट नहीं, तो वो जिद्दी कर रहा था लेकिन दोनों ने खाया नहीं, जिद्दी करके चले गए पानी पी के। तो उन लोगों के लिए मैंने यहाँ सिमई का खीर बिठाया है और वो आने के बाद 8 बजे आएंगे तो टाइम करीब 8 बज गया हो। तो मेरा सिमई भी अभी रेडी हो गई, क्योंकि उन दोनों ने आते ही, क्योंकि इसमें गर्मा गर्म खाने की बहुत अच्छा है। ठंडा होने के बाद दोनों नहीं खाएंगे, बहुत जिद्दी कर हम नहीं खाएंगे, लेकिन ये गर्मा गर्म खाएंगे। तो मैंने चाय सुबह किया था, ये चाय दूसरी बार गर्म कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने आ गए गाड़ी से, उनको देने के लिए मैंने बिठाया चाय। तो आज लंच में बनाऊंगा अंडा करी और साग का फ्राई। हाय हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज है बुधवार और बुधवार को ब्लॉग बना रही हूँ। करीब टाइम हुआ है 11 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ में थोड़ा अंडा का करी बनाएंगे। तो आलू का करी मैंने बना दी हुई चूल्हे पे दिखाता हूँ, और यहाँ अंडा को फ्राई कर रही हूँ। तो अंडे फ्राई हो जाने के बाद उसमें ऐड कर दूँगा। ओके, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेरे नए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 ओके।
तो चलिए आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। अब पहले दिन भर क्या क्या ब्लॉगिंग है अब बनते रहे। वीडियो फास्ट से लास्ट तक देखते रहिए, क्या अच्छा लगा बुरा लगा क्या लगती है क्या नहीं टाइप करिए। ओके बाय। तो बस एक अंडा एकदम बढ़िया से फ्राई हो गई। एक्चुअली मैंने जो आलू का रस से झोल बनाया था, मैंने गोभी आलू बनाने के लिए बनाई थी, लेकिन इन्होंने जब आए तो उन्होंने बोला कि मैं गोभी का आलू नहीं खाऊंगा, मुझे अंडा करी चाहिए। तो उनमें से जो आलू बना तो उसका जो सब्जी बनाया था तो मैंने बस अंडा करी में डाल दी। तो इसको 10-15 मिनट के लिए इससे उस अंडा में फ्राई होने के लिए छोड़ दूँ। बस ये रेडी हो जाएगा अंडा फ्राई। और उसके हमारे घर का कुछ साग भी बना हुआ है और कुछ नहीं बनाया, क्योंकि आज बुधवार है, कल गुरुवार है, तो हमारे घर में गुरुवार लक्ष्मी पूजा नहीं होती। क्योंकि मार्गशीर महीना है तो सबके घर में होती है, तो घर का साफ़ सफाई भी करना जरूरी, क्योंकि किचन का काम ख़त्म होने के बाद हम साफ़ सफाई कर लेंगे। घर का साफ सफाई क्योंकि हर बुधवार को होती है इस महीने, रोज़ नहीं होती है, मार्गशीर महीने में होता है। जो इसको क्या बोले इंग्लिश मास में नवंबर महीना है और लक्ष्मी पूजा होती है, लेकिन हमारे घर में नहीं होती। बस देखो ये रेडी हो गया मेरा अंडा करी। और ये हमारे बगीचे की साग है, जो 8-9 प्रकार की साग है, 1-2 प्रकार की नहीं, इसमें 2 प्रकार 8-9 प्रकार के पत्ते हैं का मिला हुआ मिक्स साग है, जो सबको पसंद है, मुझे भी है और इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन उसमें आलू और बैंगन उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा साग बिल्कुल पसंद नहीं है। बस ये देख के 10 मिनट हो गए करीब, तो ये रेडी हो गया, तो इसको रख देंगे और खाने के उन लोगों को खाएंगे बाद में। तो लो, ये हमारा देवर का बेटी है जो उसको हुआ 6 महीने। उसका एक्चुअली मैंने जो ओडिया चैनल बना था उसका सारे वीडियो उनका इसमें डाला है। तो देखिए अभी वो नहा कर आई है, कुछ कपड़े में उसको ढांक दिए क्योंकि वो नंगा है, तो इसलिए कपड़े ढंगे। तो उसको मैं बुला रही हूँ, तो ऐसे बोल रही, क्योंकि बच्चा 5-6 महीने होने के बाद आपका बात वो रिस्पॉन्स मतलब रिसीव करता है वो बातों को, आप क्या बोलते हो क्या नहीं, उसको हंसते हैं बोलते हैं कुछ भी। तो यही मज़ा आता है बच्चों के भी अंदर। तो ये मेरा बेटा है और ये मेरे सास जी हैं, जो दोनों वो बुला रहे कि मुझे साइकिल दो, मैं बाहर लेके जाऊँगा। 3 साल का बच्चा है लेकिन बड़ा सा साइकिल उसे चाहिए। तो चलिए अभी करीब टाइम हुआ है 1:30, 1:30। तो उस टाइम क्या है, पानी जो सुबह वाटर सप्लाई आई थी तो सुबह बहुत थोड़ा सा पानी दिया था, जैसे कि छोटा सा ड्रम फुल हुआ कि नहीं हुआ, पानी ख़त्म हो गई। तो और पानी नहीं, तो हमारे यहाँ जो पानी वाटर सप्लाई आती है वो बहुत कम आती है सुबह। 4-5 दिन पहले ऐसा हुआ है, लेकिन 5 दिन पहले क्या हुआ था, इतना सारा पानी दिया था जब वो रखने के लिए हमारी जगह नहीं थी। तो लेकिन आज 2-4 दिन पहले तो इतना कम थोड़ा सा पानी देती, कुछ काम भी नहीं होता। तो दूसरा हमें पंप लगाया है कुआं से, जो हमारे कुआं है बगीचे में, वहीं पर से पानी लाते हैं। और उन तीनों ने खाना खा रहे हैं, मेरी बेटी मेरे बुआ। आज करीब टाइम 4:30-5 बजे हैं। ये कुछ राशन है 1 हफ्ते के लिए, कुछ राशन है, सब राशन नहीं है। तो ये राशन पड़े, देखो ये वो मेरा लड़का जो सोया था वो अभी उठ रहा है, तो उठ के सडनली यहाँ आ गई चॉकलेट खाने के लिए। तो उनको हमेशा चॉकलेट चाहिए, तो चॉकलेट दे दो ना तो वो सा नींद भी टूट जाती है, कि काफ़ी नींद से वो सोया हुआ था। लेकिन उनको बोला, मेरी बेटी ने बोला कि चॉकलेट ले लो, तो उठ के आ गई। तो बस इन्होंने चीनी जो होता है ना वो डाबे में भर रहे हैं, वो हमने 1 हफ्ते के लिए लिए हैं 4 kg चीनी। जो चाय में ज़्यादा हमारे घर में ज़रूरत होती है वो ज़्यादा खर्च होता है चीनी। ये 4 kg चीनी तो लोगों के घर में 1 महीना चला जाता है, या 2 किलो चीनी। लेकिन हमारे घर में सुबह चाय होते है बड़ा सा सॉसपेन लेकर, और शाम को भी होती है, कभी कभी 4-5 बार भी चाय होती है। कुछ साबुन नहीं, ये 4 बिस्किट लाए हैं जो बच्चों के लिए मेरीगोल्ड बिस्किट है, ये एक दोनों ने खा लेते हैं तो एक दिन जाती सुबह को लो। तो ये मैगी है जो ईपी का, और ये बिस्किट मेरे बच्चों का है। मेरे बेटे बिस्किट के ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती जितना मेरी लड़की देती है, क्योंकि वो बिस्किट के बिना नहीं रह सकते। एक दिन उन्हें बिना बिस्किट के आप नहीं रख सकते हो, कुछ भी हो जाए उसे बिस्कुट 1 चाहिए, 2 चाहिए, या 1 पैकेट चाहिए, वो बिस्कुट चाहिए। और ये कुछ सर्फ है जो 1 हफ्ते चला जाएगा, ये 2 kg का सर्फ है।
और 1 हफ्ते ही जाती है। और ये नमक है और आटा है। आटा 1 किलो रोज़ तो नहीं खाते, लेकिन बेसन 1 किलो है कभी कभी पकड़ने के लिए। और ये मसाले हैं। बस ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो 1 हफ्ते चला जाएगा। तो ये 1 हफ्ते के लिए 2000 का रुपीज़ का राशन है। सुबह होती है तो कुछ ना कुछ खर्चा हो ही जाता है। आप कितना भी राशन लाओ, लेकिन रेगुलर खर्च आप करना ही पड़ती है। जैसे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन्होंने बोला कि आज बुधवार है तो अगले बुधवार को खरीदेंगे, तो उसके लिए इतना सामान है वो ले आएंगे। तो मैंने बोला कि आप जितना भी सामान लाओ, लेकिन वो हमेशा क्या करता है, अपना परिवार के हिसाब से राशन चलता है। कभी रिश्तेदारी आ जाती है, कभी क्या कुछ होती है, कभी आप खाना क्या रोज़ आप जो खाना बनाते हो, क्या आप ऐसा कोई टाइम होता है कि आप कोई 1 सब्ज़ी बनाओगे या 2 सब्ज़ी बनाओगे या इतना चाय बनाओगे, इतना खाना बनाओ, ऐसा तो कोई लिमिट नहीं होता है ना घर पे। तो बिना लिमिट के घर चलना पड़ता है और खाना बनाना पड़ती है। तो उस हिसाब से राशन जो भी लाते हैं हम, कभी वो हम चाहते हैं कि ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते चले, लेकिन नहीं चलता है। 1 हफ्ते के बाद में भी और लाना। और जिन लोगों के घर में महीना भर के राशन आते, वो कैसे घर चलाते मुझे नहीं पता। कि उन लोगों ने उनके हिसाब से लाते होंगे। लेकिन हम जितना भी लाते, लेकिन रेगुलर कोई भी वही खर्चा सबके घर में होती है। मेरी घर पे में नहीं, रेगुलर सबके घर में भी होती है। खर्चा ज़रूर होती है, रोज़ ना रोज़ ऐसा कोई दिन नहीं होता। जैसे मेरे घर में ऐसा होता है, ऐसा महीने में कोई एक दिन होता है, शायद एक दिन होता है जो पैसा खर्च नहीं होती। मतलब पैसे दुकान बर्तन में नहीं होता, लेकिन हर रोज़ लेकिन पैसा ज़रूरत होती है। हाँ, 20 या 30 हज़ार महीना में चला जाता है, कहीं पता नहीं चलता। एक सेविंग मेरा नहीं होती। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेरा 1 रुपये भी सेविंग में नहीं आती, वरना हमें धार करना पड़ता है, लेकिन सेविंग अकाउंट पर एक नहीं जाती। अगर होती भी सेविंग 2 दिन में या 5 दिन में या 10 दिन, वो फिर ख़त्म हो जाती है। वो सेविंग अकाउंट में मैं कुछ भी नहीं रख सकती, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जितना मैं कोशिश करूँ, जो कुछ भी करो, लेकिन कुछ नहीं होता नहीं। लेकिन मेरी हाथ एक ने कोई देखा तो उन्होंने बोला कि आपके हाथ में काफ़ी, मतलब मेरे क्या, मेरे पति का भी वैसा प्रॉब्लम है दोनों की। हमारे हाथ में कभी पैसे नहीं रहेंगे, यही बोला, वही हो रहा है। और टाइम पर जो भी खर्चा होने के लिए चाहिए वो कहीं से एडजस्ट हो जाती है। जैसे हमारे नहीं, धार भी करना पड़ती है, बहुत सारे धार उधार चलती है। और बहुत सारे धार उधार भी हर महीने भी हो जाती है, पैसा रोज़गार होने के बाद भी होती है। आजकल 20-30 हज़ार में हमारे परिवार में 6-6 लोग होते हैं, और खाना पीना रहना, रिश्तेदारी, सब कुछ चलता है उसी पैसों से। बच्चों के पढ़ाई से लेकर सब कुछ होती रहती है, कोई नई बात नहीं होती है। तो बस राशन रखने के बाद क्या वो डाबा डबा। इस हाल मैंने पहले जो ब्लॉग बनाए थे, यहाँ से बहुत टाइट होता है, क्योंकि वहाँ से मैं कल सुबह दिखाऊंगा कि स्पेस कितना बच गई है। और यहाँ से जो कुछ असना था वो सब हमने आज साफ कर दिए हैं। तो ये रहा मेरा हस्बैंड। जो लोग इस ब्लॉग में नहीं देखा तो वो देख लीजिए। और मैं वो बेटी था जो पार्ट में बैठा हुआ था। तो बस इसको रखने के बाद जो भी काम है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। और ब्लॉगिंग
तो रात के लिए हमने बनाया आलू का चिप्स बना रहे हैं हमारे देसी स्टाइल पकवान राइस खाने के लिए। आलू का चिप्स है।